चलिए सीधा आपको लिए चलेंगे हिमाचल के दून विधानसभा क्षेत्र, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल स्टार प्रचारक के तौर पर यहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है, उसको तोड़ने का काम किया तो बहन विनोद चंदेल जी ने किया। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर श्रीकांत जी, जिला के टीम के उपाध्यक्ष श्री बलविंद्र ठाकुर जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष श्री बलवीर ठाकुर जी, कैप्टन डी आर चंदेल जी, गोपाल नेगी जी, माधव मेहता जी, उपस्थित हमारे अपने गांव में इसलिए कहता हूं कि भौगोलिक दृष्टि से तो आप सब जो खास करके 4 पंचायतों के लोग यहां हैं, आप हिमाचल में हैं, सीमांकन के नाते आप हिमाचल में हैं, लेकिन आपकी और हमारी कोई दूरी नहीं है। हरियाणा के बॉर्डर की लगती हुई यह चारों पंचायतें हैं, इसलिए आपको मैं अपना भी मानता हूं, आप हमारे अपने हैं। ऐसे सभी उपस्थित यहाँ माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का ये जो चुनाव है, इस समय इस चुनाव में हमको आगे बढ़ना, हमको इस चुनाव को जीतना, ये बहुत आवश्यक है। और इस चुनाव में मेरे आने का जो एक पार्टी ने तो निमंत्रण दिया ही है, मेरी ड्यूटी लगाई है, लेकिन मेरे मन में जो उत्साह और इससे भी ज्यादा है, वो जैसा मैंने बताया कि हमारा एक तो पड़ोस का रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि पड़ोस के साथ मधुर संबंध हमेशा रखने चाहिए, क्योंकि कहते हैं दो दोस्त, उनकी दोस्ती आपस में अच्छी दोस्ती होने के बाद कभी किसी कारण से टूट भी सकती है, लेकिन पड़ोस हमेशा पड़ोस रहता है, वो बदल नहीं सकता है। पड़ोसी तो पड़ोसी रहेगा। तो पड़ोस का हित हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः एक स्वभाव होता है, मनुष्य स्वभाव, कि सबसे पहले वो अपना हित सोचता है, वो अपना हित सोचता है, पड़ोसी अपना हित सोचता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अपने हित के लिए भी सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने हित से पहले आप अपने पड़ोस का हित सोचो, पड़ोसी का हित पहले सोचो। क्यों? एक कारण तो यह है कि आप जब अपने पड़ोसी का हित सोचोगे, उसी में से बात निकलती है कि आपका पड़ोसी भी आपका हित सोचेगा, क्यों हम भी उसका पड़ोसी हो गए। अगर हरियाणा के लोग हिमाचल का हित सोचेंगे तो स्वाभाविक है कि हिमाचल के लोग हरियाणा का भी हित क्या सोचेंगे। जब हम अपना अपना हित सोचेंगे, दोनों ही तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब अपना हित सोचते हैं तो एक कंपटीशन की भावना आ जाती है। वो कहता वो आगे निकल गया, होता है वो आगे निकल गया, और उस कंपटीशन में कभी कभी, स्पर्धा में कभी कभी ईर्ष्या भी आ जाती है, एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं। एक मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन यदि एक दूसरे का हित सोच करके दोनों आगे बढ़ेंगे तो ईर्ष्या नहीं होती, बल्कि उससे क्या उपजता है, आपस में एक प्रेम उपजता है, आपस में एक सद्भावना पैदा होती है, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना लगते हैं। तो तरीका तो वो भी है अपना अपना हित सोच करके आगे बढ़ने का, लेकिन बढ़िया तरीका ये है कि हम एक दूसरे का हित सोचें। मैं हिमाचल का भी हित सोचता हूं, आप हरियाणा का भी हित सोचते हैं, दोनों के पड़ोस के संबंध, पड़ोस धर्म निभाते हैं, उस नाते से भी मैं यहां आया हूं। और एक बात परमजीत जी ने कही, इनका मेरा संबंध भी है, रिश्तेदारी भी है। वो रिश्तेदारी इस नाते से है, मेरा अपना एक मंत्रिमंडल का सदस्य है, हमारे शिक्षा मंत्री, और ये आपस में संबंधी लगते हैं। क्यों? तो भाई ये संबंधी लगते तो मेरे भी रिश्तेदार हो ही गए, फिर इस मंत्रिमंडल के एक साथी के साथ इनका संबंध, तो मेरा संबंध अपने आप बन गया। तो ये भी मेरा एक फर्ज बनता है कि इस विधानसभा को जीत करके आगे बढ़ा जाए। तो मित्रों, ये जो विधानसभा है, इसका हरियाणा का अपना एक संबंध है। जैसे बहुत सी बातें यहाँ बताई गई, ये सब हरियाणा के साथ लगते हुए जो काम हैं, वो सब हरियाणा पहले से ही कर रहा है। संक्षेप में यदि मैं बताऊं तो बद्दी पिंजौर रोड पर जो ट्रैफिक कंट्रोल, इसका जो बसोला बाईपास
यानी वो बन रहा है, उस बसोला बाईपास को बहुत जल्दी ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, ताकि आपको जो पिंजौर में टाइम लगता है पास करने में, वो बाईपास से सीधा आप हाईवे के ऊपर जा सकते हैं। इसका काम चालू है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ CHC हमने बनाई है नानकपुर में, तो नानकपुर CHC का लाभ हरियाणा के लोगों के साथ साथ आपको भी उसका लाभ मिल रहा है। 50 बेड पहले बिल्डिंग तैयार है, इसका प्रपोजल और आगे बना है, तो उसका लाभ हिमाचल के आपके लोगों को भी उसका निश्चित रूप से मिलेगा। खुवाला में पॉलिटेक्निक हमने बनाई है, खुवाला भी बिल्कुल पास का गांव है। उस पॉलिटेक्निक में हरियाणा और हिमाचल के बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे, ये भी काम हमने किया है, तो उसमें आपका भी पूरा हिस्सा है। इसी प्रकार कालका से जोड़ने वाली ये जो रड़ू की नदी है, इस रड़ू की नदी पर भी हमने पुल बनवाया है। उस पुल का भी आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो उसका लाभ भी ये हरियाणा का और हिमाचल का दोनों का परस्पर लाभ है। बद्दी को 4 लेन जोड़ने के लिए और रेलवे से जोड़ने के लिए हमने केंद्र सरकार को जमीन अधिग्रहण करके दे दी है। बहुत जल्दी ये 4 लेन का जो काम है, ये केंद्र सरकार की ओर से जल्दी शुरू किया जाएगा। हो गया शुरू, बहुत बढ़िया। कोरोना काल में भी बहुत हमारे संबंध हिमाचल के बने रहे। जैसा बताया कि जितने हिमाचल में रहने वाले लोग थे, हरियाणा में फंसे हुए थे, उनको वहां से हमने निकाल करके जिनकी इच्छा थी सबको हिमाचल पहुंचाया, सब लोगों का सहयोग किया। ऐसे ही हिमाचल के जो पीड़ित मरीज थे कोविड के, सेक्टर 6 का हमारा हॉस्पिटल, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। केवल हरियाणा और पंचकुला के लोग नहीं, बल्कि हिमाचल के लोगों को भी इलाज वहां बस बदस्तूर बढ़िया इलाज का एक हॉस्पिटल है, उसका लाभ भी आपको मिला है। ऐसे ही ये जो प्रवासी भाइयों के लिए एक छठ के लिए एक घाट बनाने की, छठ पूजा के लिए घाट बनाने की बात आई थी, वो भी हमने शाहपुर के अंदर बनवा दिया है, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ हो। और इसके साथ ही जो मुझे पहले बात करनी चाहिए थी, संयोग से आज 30 तारीख, आज छठ का दिन है, सूर्य भगवान की पूजा का दिन है। आज छठ की पूजा शाम को होनी है। आप सबको, जो भी हमारे प्रवासी भाई या स्थानीय लोग सूर्य पूजा छठ के उत्सव को मनाते हैं, उनको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक विषय मैं उसमें गलत नहीं कहूंगा, मेरे ध्यान में कभी पहले आया नहीं, और अगर ये एक 3 महीने पहले भी ध्यान में आ जाता, तो ये जो मंडावाड़ा और ब्रोटी वाला रोड है, जो कालू झंडा लिंक रोड, जो बरसात के समय हमेशा खराब हो जाता है, उसको बनवाने के काम की बात कही है। अगर कहीं 4 महीने पहले होता तो आज जो रोड बनी हुई मिलती आपको, लेकिन देर रात दुरुस्त है, कोई बात नहीं। अब ये सड़क चुनाव आचार संहिता, क्योंकि आज हरियाणा में भी चुनाव चल रहे हैं, इस समय पोलिंग चल रही है पंचायती चुनाव की, यहां भी आचार संहिता लग गई। इसलिए इस आचार संहिता के समाप्त होते ही जितने बचे हुए काम हैं हिमाचल के और हरियाणा के साथ संबंध जोड़ने वाले, और जो हरियाणा सरकार के जिम्मे हैं, सब के सब, और वो पूरे करा दिए जाएंगे। मित्रों, हमारी केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री हिमाचल के साथ बहुत एक अटूट, उनका अभिन्न एक संबंध है। चाहे वो पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, उन्होंने भी अपना कर्म क्षेत्र हिमाचल को माना हुआ था। साल में एक बार मनाली में आकर के जरूर रहते थे वो, चाहे 15 दिन रहे, महीना रहे, 2 महीने रहे। मोदी जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनका हिमाचल प्रदेश कार्य क्षेत्र रहा है। आपको मालूम हो तो ये 1996 से लेकर के और 2001 तक 5 साल हम लोग इकट्ठे हिमाचल में घूमे और हिमाचल के पार्टी का काम हम लोगों ने खड़ा किया। संयोग में मैं उस समय साथ नहीं था, वो अकेले उस समय आते थे, मेरे पास हरियाणा का काम था। लेकिन 2005 के बाद 2013 तक विभिन्न प्रकार के कामों को लेकर के मेरा भी हिमाचल में बहुत आना जाना हुआ है। और ये आपका इलाका तो बद्दी हो, बरोटीवाला हो, चाहे दून हो, चाहे आगे फिर हमारा यानी ये और दूसरी कंसंसी कसौली है, सोलन है, फिर आपका नाहन है, पोटा साहब है, धौला कुआं है, ये सारे क्षेत्र ऐसे मेरे बार बार यहाँ चक्कर लगे हैं। अलग अलग कारणों से, संगठन के कारणों से भी, अपने मित्र बंधु भी बहुत थे यहाँ। बद्दी के अंदर 2002 में
जो फ्री जोन घोषित हुआ था इंडस्ट्री का, हरियाणा के बहुत लोग उस समय यहां भी आए थे। 12, 13, 14 साल तक, 2018 तक। इसका अर्थ कि उनके दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गए सभी चंबा के भाई बहन। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते तो जीवन भर याद रहते। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, चंबा की रैली नरेंद्र भाई मोदी जी अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकते, ना ही हम भूल सकते। इतना उत्साह के साथ लोग वहां पर उनका संबोधन भी वहां पर बहुत जबरदस्त रहा। किस तरह से उन्हें एक एक चीज को अपने साथ जोड़ा। इसलिए भाई और बहनों, इस भावना को समझने की आवश्यकता है। मैं कह सकता हूं, आजाद भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री रहे, उनमें से अगर एक आदमी के दिल और दिमाग में अगर कोई चंबा के लिए जो जगह है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिवाय किसी और नहीं। और आप सबका भी मैं धन्यवाद हूं, आप सब बड़ी संख्या में उस दिन पहुंचे। बाकी जहां तक बात रहती है इस चुनाव की, हमने 5 वर्ष के कार्यकाल में जो सेवा करने का अवसर आप लोगों ने दिया, उसको हमने आपके सामने रखा। मैंने पहले भी आपसे सबके बीच में बात की है। आप लोगों के लिए हमने तय किया, महिलाओं का आने जाने का किराया आधा होना चाहिए। आधा कैसे? गांव में पीने का पानी, उसका बिल आता था। हमने कहा पीने का पानी बहुत पवित्र काम है, पुण्य का कार्य है, इस कार्य के लिए हम कोई पैसा नहीं देंगे। हमने हर घर में नल भी दिया और पानी का किराया भी मांगा। हमारा लालच होता है सिर्फ पानी का, तो हमको भरपूर पानी जो हमारी आवश्यकता मैदानी इलाके की होती है, वो हमें उसमें से मिलता है। तो लगातार वर्तमान के जो हमारे मुख्यमंत्री, उनसे मेरी लगातार बात चलती रहती है। हमारे कई प्रकार के MOUs ये हुए भी हैं और आगे हो रहे हैं। चाहे वो रेणुका डैम है, चाहे बद्दी पर एक डैम बनाने की बात आई है, उसका MOU हो चुका है। और शिवालिक के साथ 8-9 छोटे छोटे डैम है, वो हम बनवाएंगे। उसके अंदर भी हमारा एक प्रकार का साझेदारी आपस में ये है। तो इसलिए भी मैं आपको एक विषय इसलिए ध्यान कराना चाह रहा हूं कि हम लोग आपस में न केवल पड़ोसी हैं, बल्कि बहुत सी चीजों में साझेदार भी हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, अब हरियाणा जो हिमाचल में काम हुए हैं, वो कामों की भी भरमार यहाँ पर हुई है। मैं इतना ही उसमें कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ सिद्धांतों को लेकर के चलती है और उन सिद्धांतों को धराधान करें तो उस पर काम करने का हर सरकार भरपूर प्रयत्न करती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, सब लोग उसमें लगे रहते हैं। हमने 3 C के ऊपर प्रहार करना ये सब जगह शुरू किया है। 3 C क्या है? एक है करप्शन। करप्शन को दूर करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के समय करप्शन बिल्कुल जड़ों तक पहुंची हुई थी। कांग्रेस माने करप्शन, C फॉर कांग्रेस, C फॉर करप्शन, ऐसा लोग कहने लग गए थे। इनके एक उस समय प्रधानमंत्री थे, अब नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए, श्री राजीव गांधी जी। उन्होंने एक बार जयपुर में भाषण दिया था कि आज देश में स्थिति ऐसी है कि हम ऊपर से 100 रुपया भेजते हैं तो नीचे पहुंचते पहुंचते 15 रुपए रह जाते हैं। अब उन्होंने माना है कि 85 रुपए रास्ते में गायब हो जाते हैं। लेकिन हम उनसे पूछते थे उस समय कि केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेशों में आपकी सरकार, तो हमको आप जवाब दो, 85 रुपए जाते कहां हैं? दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। लोगों को गुमराह करने का तुम्हारा ये अनुभव जो है, लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि कांग्रेस एक नीति रही है, हमेशा की रही है, जब चुनाव आते हैं तो झूठे वादे करके लोगों को गुमराह करके उनको ठगना, उनको इस प्रकार से गुमराह करना। लेकिन उनको इस बात को भी समझना चाहिए, वो दौर बीत चुका है।
आज किसी को गुमराह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये बात उनको समझनी चाहिए। चलिए भाइयों बहनों में आप सबके बीच में कोई लंबी बात कहने की बात जरूरत नहीं है। और मैं तो आपके जोश को देख करके मैं यहां से इस बात को कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई ताकत नहीं रोक सकती, बन करके रहेगी और भाजपा की ही सरकार बन करके रहेगी। और यहां चुनाव विधानसभा क्षेत्र से हंसराज जी को कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये भी जीत ऐसी होनी चाहिए जो ऐतिहासिक हो, जीत ऐसी होनी चाहिए जिसका जिक्र पूरे हिमाचल में हो, जिसका जिक्र करने में फख्र हो। ऐसी शानदार जीत यहां से होनी चाहिए। और वैसे भी जब क्रिकेट खेला जाता है, एक बॉल होता है, एक विकेट उड़ती है, दूसरा होते तो दो, जब तीसरे पे हैट्रिक होती है तो पूरा जो है वहां का स्टेडियम खड़ा हो जाता है इस बात को लेकर के। हैट्रिक करना बहुत कठिन काम होता है क्रिकेट में, और वही हैट्रिक यहां से चुनाव विधानसभा क्षेत्र सबकी बार आप करने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत लंबी बातें न कह करके आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, 12 नवंबर को आप जब जाएंगे मतदान करने के लिए, आप वहां कहीं भी कोई मानने के लिए उसको तैयार नहीं होता। वो होता है कास्टिस्ट पॉलिटिक्स। कास्ट की पॉलिटिक्स हमको मंजूर नहीं है। ये राजनीति का एक दुर्गुण होता है कि उसमें हर कोई कास्ट के हिसाब से सोचने लग जाता है। इस कास्ट के साथ कितने वोट हैं, किसको वोट दें, किसको जिताएं, किसको टिकट दें। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारी है, लेकिन हम टोटली इसके विरोध में हैं। हाँ, इस विषय पर पूरे समाज को, सब पार्टियों को तैयार होना पड़ेगा, उसके बाद इस चीज पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन हम 3C के एकदम अगेंस्ट हैं, चाहे करप्शन है, चाहे क्राइम है और चाहे कास्टिस्ट पॉलिटिक्स है। 5S ऐसे हैं जिस पर हम काम करते हैं। एक है शिक्षा, एक है स्वास्थ्य, एक है सुरक्षा, एक है स्वावलंबन और एक है स्वाभिमान। 5S वी प्रमोट। शिक्षा हो तो देश भर में शिक्षा अच्छी कैसी हो। हिमाचल में भी उसके परिणाम निकल रहे हैं। जो मैंने आकर के पता किया भी शिक्षा क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अंदर कुछ हुआ क्या, तो मुझे बताया गया कि चंडी पहाड़ी पर डिग्री कॉलेज ये भी हमारी सरकार में बना है, जो नियरेस्ट स्थान है हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए। स्कूलों को भी अपग्रेड किया है हमने। हरियाणा में तो एक और नई कैटेगरी बनाई है, सामान्य स्कूल सरकारी, उसके साथ साथ संस्कृति मॉडल स्कूल, ताकि जो लोग ऐसे प्राइवेट स्कूलों की तरफ दौड़ते हैं वो वहां जाने के बजाय कुछ फीस दे करके इन स्कूलों में विशेष प्रबंधन किए गए हैं, उसमें दाखिला कराते हैं लोग कि जो पेइंग कैपेसिटी रखते हैं वो मुफ्त के स्कूल को सोचते हैं यहाँ शिक्षा ठीक नहीं है, खराब है, थोड़ा पैसा दे करके पढ़ाना पड़े, वो समझते हैं यहाँ शिक्षा ठीक है, और कोई उनका पैमाना नहीं होता। हमने ठीक है, आपने प्राइवेट में जाके पैसा देना है तो सरकार का भी ऐसा विंग खोलते हैं, पैसा दे करके वहां आओ, शिक्षा अच्छी प्राप्त करो, आने लग गए हैं लोग। तो शिक्षा में प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की है, एक बहुत बेहतरीन शिक्षा प्रणाली है, जिसमें देशभक्ति का भाव, जिसमें रोजगार, जिसमें देश की एकता, अखंडता, ऐसे पाठ्यक्रम, स्थानीय भाषाओं के अंदर टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, लॉ की एजुकेशन, इसके अंदर हर प्रदेश को कहा कि अपनी स्थानीय भाषा में कोर्सेज तैयार करो। देश के प्रति स्वाभिमान जागृत करने का एक बहुत बड़ा विषय है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के नाते से हमने, मानो सबसे बड़ा अगर मैं एक बिंदु कहूं तो वो है आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत में पूरे देश के गरीब लोगों को और उसके अंदर 5 लाख रुपए का बीमा का बेनिफिट दिया गया है कि कोई भी बीमारी है, कोई ऑपरेशन कराना है, कोई और करना है, तो आप अस्पताल में जाइए, प्राइवेट हो सरकारी हो, खर्च आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो सब एक सूची बनी है, उसके अंतर्गत वो सारा इलाज होता है। विषय आया कि सूची बहुत पुरानी है, जो और लोग उसके बाद चिन्हित हुए हों उनको कौन देगा। तो चाहे वो हिमाचल सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, हमने एक और अलग से सूची, यहाँ हिमाचल में तो उसका नाम रखा है हिमकेयर, हिमाचल हिमकेयर, मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना। तो हिमकेयर योजना में भी यहाँ जो बताया गया मुझे
कि 5 लाख परिवारों को, जिसमें 2,40,000 सदस्यों को लाभ मिल चुका है। ये केंद्र की योजना के अलावा